महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मुंबई में पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। अमित शाह ने अपने संबोधन में बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन चुनाव के बाद हम सभी मिलकर इस पर विचार विमर्श करेंगे। शाह ने आगे कहा कि हम सीएम चुनने के लिए शरद पवार को मौका नहीं देंगे। पवार झूठी कहानियां बनाते हैं, इस बार उनकी कहानियां काम नहीं आने वाली है। बीजेपी के इस संकल्प पत्र को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने विकसित भारत और विकसित महाराष्ट्र का रोड मैप बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा का यह संकल्प पत्र भारत और महाराष्ट्र के विकास का रोड मैप है। भाजपा जो कहती है उसको पूरा भी करती है। संकल्प पत्र जारी करने के दौरान अमित शाह ने महाविकास आघाड़ी को घेरते हुए उनके नेताओं पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बनावटी मुद्दे लंबे समय तक नहीं टिकते। उनकी चुनावी घोषणाएं लालच के लिए है। भाजपा का घोषणा पत्र को लोगों की उम्मीदों का संकल्प है। हमारा संकल्प पत्र पत्थर पर खींची लकीर है। बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं, जिनके लिए एक ही चरण में 20 नवंबर के दिन मतदान होंगे। सभी निर्वाचन क्षेत्रों के नतीजे एक साथ 23 नवंबर को सामने आएंगे। दरअसल अमित शाह ने एक के सुझावपूर्ण बयान दिया। कुछ दिन पहले एक सार्वजनिक बैठक में बोलते हुए अमित शाह ने ऐसा ही बयान दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि मैंने 1.5 महीने पहले महाराष्ट्र के सभी हिस्सों जैसे कि विदर्भ, कोंकण, मुंबई, उत्तरी महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों का दौरा किया। शाह ने आगे कहा कि वहां के लोगों की इच्छा है कि वहां पर महायुति की सरकार आए और फडणवीस को विजयी बनाया जाए। बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने के बाद अमित शाह ने शरद पवार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस साल हम शरद पवार को मुख्यमंत्री चुनने का मौका नहीं देंगे। पवार झूठी कहानियां बनाने के आदी हैं, लेकिन इस साल उनकी कहानियां सफल नहीं होंगी। इस बार उन्होंने सीधे तौर पर शिवसेना नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा और उन्हें चुनौती दी। शाह ने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी और वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द कह सकते हैं। जरा सुनिए इस दरमियान अमित शाह ने आगे क्या कुछ कहा, ये वीडियो में। अभी जिस संकल्प पत्र का विमोचन हुआ, वो संकल्प पत्र ये महाराष्ट्र की महान भूमिका, सारी जनता के आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। महाराष्ट्र एक प्रकार से कई युगों से हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है। एक जमाने में जब जरूरत थी तब भक्ति आंदोलन की शुरुआत भी महाराष्ट्र से हुई। जब जरूरत पड़ी तब गुलामी से मुक्ति का आंदोलन भी शिवाजी महाराज ने यही भूमि से किया, और जब जरूरत पड़ी तब सामाजिक क्रांति की शुरुआत भी यही महाराष्ट्र ने की। और ये महाराष्ट्र की पूरी जनता के आकांक्षाओं का प्रतिबिंब आज हमारे इस संकल्प पत्र के अंदर दिखाई पड़ता है। आज यहां पर मैं आप सबके सामने उपस्थित हूं। इस वक्त हमारे एनडीए की जो सरकार, महायुति की सरकार चल रही है, उसने किसानों का सम्मान करने की बात की है, गरीबों का कल्याण करने को जमीन पर उतारने का काम किया है, महिलाओं का स्वाभिमान बढ़ाने के लिए हम योजनाएं लेके आए हैं, और विरासतों का पुनरुत्थान करने का काम भी महायुति सरकार ने किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।